हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। मेरे चैनल के ऊपर आपको डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के रिव्यूज़ देखने को मिलते रहते हैं। अगर आप कार लवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टोयोटा सिग्नस 2005 मॉडल और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल में देखेंगे। ये गाड़ी अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये गाड़ी पसंद आए, आप इसे खरीदना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर्स और सैगल मोटर स्पोर्ट्स दोनों ही ब्रांचेस के नंबर्स दिए गए हैं, तो जिस पर भी आप विजिट करना चाहें आप कर सकते हैं और इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं इस गाड़ी से रिलेटेड मजीद मालूमात हासिल करने के लिए। तो चलें रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो जनाब, ये है आपके सामने सिग्नस का 2005 मॉडल और इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये इस्लामाबाद की रजिस्टर्ड है और वन पीस पेंट टचअप इस गाड़ी के ऊपर है। एक सा फेंडर कोई सा इसका पेंट टचअप है। तो चलें इसकी कंडीशन भी देखते हैं, साथ ही साथ आपको इसके फीचर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ये रही इस गाड़ी की चाबी और रिमोट की आपको मिल जाएगी टोयोटा के बैज के साथ। इस तरफ आपके पास ऊपर लॉक है, नीचे आपके पास अनलॉक है और सिंपल बेसिक सी रिमोट की आती है और जिस भी बटन को आप प्रेस करते हैं लॉक या अनलॉक को, यहाँ पर आपके पास लाइट ब्लिंक करके आपको इंडिकेट करती है। आइए मैं आपको रियर साइड से इसकी जल्दी से लुक दिखाता हूँ और फिर हम इस गाड़ी के बारे में करते हैं डिटेल में बात। सो ये देखिए जी, ये है इस गाड़ी की रियर लुक। नो डाउट कि गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, शानदार कंडीशन के अंदर है एक्सटीरियर इस गाड़ी का। और आइए जल्दी से मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाता हूँ। अभी मैंने गाड़ी को अनलॉक कर लिया है और ये देखें जी, ये है इस गाड़ी का शानदार सा इंटीरियर और इसकी आप लुक देख सकते हैं। फुल आपको लेदर का इंटीरियर मिलेगा। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिल जाएंगी। सो डिटेल में भी हम बात करेंगे, बट पहले मैं आपको ज़रा क्विक से एक वॉक अराउंड देता हूँ इसके इंटीरियर का और फिर हम करते हैं इसके बारे में डिटेल में बात। सो ये देखें जनाब, ये है इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। अच्छा जी, आइए एक्सटीरियर के बारे में हम ज़रा तफसील से बात करते हैं। और सबसे पहले तो लाइट्स अगर आप इस गाड़ी की देखेंगे तो आपके पास प्रोजेक्शन लाइट आ जाती है इसकी लो बीम के लिए, जो कि यहाँ पर मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर हाई बीम की बात की जाए तो उसके लिए आपको सिंपल क्रिस्टल लाइट मिल जाएगी हेलोजन बल्ब के अंदर। यहाँ साइड पर हमारे पास टर्न इंडिकेटर्स मौजूद हैं। बाकी इसकी लाइट्स जितनी भी हैं ये सारी की सारी आपको क्रिस्टल लाइट्स में मिल जाती हैं और ये ऊपर वाला शीशा वगैरह जितना भी आ जाता है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको ग्रिल कंप्लीट क्रोम फिनिश के अंदर मिल जाएगी, जिसके ऊपर आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा। यहाँ साइड पर असिस्टेड साइड मिरर भी हमारे पास इसमें मौजूद है। उसके अलावा अगर आप नीचे आ जाएंगे तो बम्पर इसका कंप्लीट बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर आ जाता है और यहाँ पर इसमें फॉग लैंप्स जो हैं इनको अगर आप देखें तो ये भी प्रोजेक्टर वाले आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं। इसके साथ साथ नंबर आप देख सकते हैं, इस गाड़ी को इस्लामाबाद का लगा हुआ है और साथ ही साथ इस गाड़ी को बॉडी किट वगैरह भी प्री इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको इसमें बाद में इंस्टॉल नहीं करानी पड़ेगी। उसके अलावा पेंट की कंडीशन काफ़ी बेहतरीन है। साइड पर अगर हम आ जाएं सो अगर मैं इसके रिम्स की बात करूं तो ये ग्रे कलर के इंतहाई शानदार रिम्स हैं और अगर इसके टायर साइज़ की बात करते चलें तो ये है जी 285/60 और रिम्स का साइज़ 18 इंचेस है और इसके साथ साथ ब्रेक्स वगैरह डिस्क में आपको मिल जाती हैं। इसकी ये जो डोर्स की साइड पर पैनलिंग है ये काफ़ी खूबसूरत आपको नज़र आएगी। अगर आप ये देखें, एक तो कंडीशन भी बहुत अच्छी है, दूसरी बात ये दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगती है और ख़ास तौर पर ये जो क्रोम का यूज़ हुआ हुआ है ये काफ़ी मज़ेदार नज़र आता है। उसके अलावा साइड पर आपके पास हेलोजन बल्ब में टर्न इंडिकेटर आ जाएगा। शीशे की अगर बात करें तो ये जो इसके साइड मिरर्स हैं ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर आपको इंडिकेशन की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलती, जो कि यहाँ नीचे आपको दी जाती है। उसके साथ साथ डोर लैचेस की अगर बात करता चलूँ तो ये आपको बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन में मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से और साथ ही आपके पास यहाँ पर की होल भी है, तो मैन्युअली आप इस तरह से चाबी को इसमें लगाते हुए लॉक या अनलॉक भी इसको कर सकते हैं। इसके साथ साथ पिछला जो डोर लैच है ये भी आपको मिल जाता है बॉडी कलर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर। सो ये है जी सारे का सारा एक्सटीरियर फ्रंट साइड से और इस गाड़ी की साइड लुक भी मैं आपको दिखा चुका। बैक साइड पर अगर आ जाएं तो बैक साइड से ये गाड़ी कुछ ऐसी नज़र आएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास स्पॉइलर मौजूद है जिसके ऊपर एलईडी लाइट आपको मिल जाएगी और रियर साइड से आप इसकी ये विंड स्क्रीन वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर आपके पास विंड स्क्रीन वॉशर मौजूद है। इसके साथ साथ वाइपर, डीफॉगर, इस तरह की तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। सिग्नस की ब्रांडिंग यहाँ नीचे आपको दी गई है जो कि क्रोम में है और इस तरफ आपको लैंड क्रूज़र लिखा हुआ नज़र आएगा। नीचे अगर आप देखें तो V8 की आपको बैजिंग नज़र आएगी जो कि बेसिकली इसके इंजन की फॉर्मेशन होती है।
अच्छा, अगर मैं इसकी रियर लाइट्स की बात करता चलूँ तो ये बेसिकली हैलोजन और एलईडीज़ का कॉम्बिनेशन आ जाता है। इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो तो आपको हैलोजन में ही मिलेंगे, जबकि बाकी सारी लाइट्स तकरीबन एलईडीज़ के अंदर आपको दी जाती हैं। नीचे बम्पर के ऊपर आपके पास रिफ्लेक्टर्स हैं, बम्पर इसका बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है। सो ये है जी सारे की सारी एक्सटीरियर की कंडीशन। और इसकी साइड लुक भी आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर इसकी साइड लुक्स नज़र आएंगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आ जाता है जी फ्यूल हेड ओपनर। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और मैं आपको इस गाड़ी का इंटीरियर भी जल्दी से चेक कराता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आप इसके इंटीरियर में नोटिस करेंगे वो है यहाँ पर आपके पास कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सीट्स आ जाती हैं। यहाँ पर ये इन बटन्स की मदद से आप इसको मेमोरी पर सेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक ट्विटर आपको दिया जाता है। मजीद अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये क्रोम फिनिश के अंदर है, इसका डोर लैच और ये वुडन की कॉम्बिनेशन यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ साथ ऑल विंडोज़ ऑटो हैं, आप एक बार टैप करेंगे या प्रेस करेंगे तो ये पूरे का पूरा विंडो जो है नीचे हो जाएगी। उसके साथ विंडोज़ के कंट्रोल्स आपके पास आ जाते हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम यहाँ पर आपके पास दे दिया जाता है और नीचे आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके साथ साथ एक स्पीकर आपको यहाँ भी मिलता है। और अगर आप इसकी ये डोरसिल प्लेट्स देखें तो इसके ऊपर आपको सिग्नेस की ब्रांडिंग मिलेगी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है और ये क्रोम फिनिश के अंदर आपको दी जाती है। इसके साथ साथ अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर आपको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। तो जनाब, सबसे पहले तो आपको इसका स्टार्टअप दिखाते हैं और इसमें पुश स्टार्ट आपको नहीं दिया जाता। सिंपल की से आप इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आपको इस गाड़ी की होल दिया जाता है। तो आइए इसे हम कर लेते हैं स्टार्ट और कुछ इस तरीके से इसका मीटर आपको वेलकम करेगा और लीजिए जी, ये स्टार्ट हो चुकी है और मीटर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। 2,21,853 किलोमीटर्स इस गाड़ी को चलाया गया है और मीटर के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों में डिटेल मिलती है। जैसा कि आप देखें तो इसकी हाइट की सेटिंग्स आपको यहाँ ही नज़र आती हैं। हाइट कंट्रोल का जो ऑप्शन है ये मैं आपको क्लोज़ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपको इसकी हाइट कंट्रोल वगैरह नज़र आ जाएगी। इसके साथ साथ इसमें आपको इस तरफ स्पीड मीटर मिलता है जो कि 180 किलोमीटर्स तक लिमिटेड है। यहाँ पर आपके पास इसकी बैटरी वोल्टेज और फ्यूल इंडिकेटर आ जाता है। उसके बिल्कुल साथ आपको यहाँ पर रेव काउंटर मिल जाता है और बिल्कुल लास्ट में आपको ऑयल प्रेशर लेवल और उसके साथ इंजन हीट इंडिकेटर मिल जाता है। सो मीटर आपको कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के साथ आता है और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको इसके ऊपर आपको वुडन का कॉम्बिनेशन मिलेगा जो कि काफ़ी मज़ेदार और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। ये लेदर स्टिच्ड भी है जो कि आप जब इसको होल्ड करते हैं तो ये काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल पावर्ड स्टीयरिंग व्हील। तो ये मेमोरी के साथ ही होता है एडजस्ट। जिस भी सेटिंग पर आपने इसकी सीट को या इसको रखा होगा ये उसी पर एडजस्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे राइट साइड पर तो हमारे पास एयर वेंट के नीचे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें रियर फॉग लैंप्स को आप ऑन कर सकते हैं। उसके साथ साथ रियर वेंट्स के लिए आपको एक बटन दिया गया है और नीचे आपके पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं और इस गाड़ी की लाइट्स भी एडजस्टेबल हैं। अच्छा, ये वाला जो वेरिएंट है इस गाड़ी के अंदर आपको नाइट विजन कैमरा नहीं मिलेगा। वैसे इस गाड़ी के अंदर आता है बट इस स्पेसिफिक व्हीकल जो है इसके अंदर आपको नाइट विजन का सिस्टम नहीं मिलता। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास सारे के सारे वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं और इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए जाते हैं। तो आप ऑटो पर रखते हुए यानी कि इसमें आपको यहाँ पर ऊपर रेन सेंसर्स मिल जाते हैं तो वो बारिश को डिटेक्ट करते हुए ऑटोमेटिकली वाइपर्स को ऑन या ऑफ कर देंगे। उसके अलावा लाइट्स के लिए भी आपके पास ऑटो का ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पर अगर आप देखें इसका ये डैशबोर्ड तो दरमियान में आपको ये इसका ओरिजिनल जो नेविगेशन सिस्टम या इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो मिल जाएगा। उसके बिल्कुल नीचे आपके पास ये ट्रैक वगैरह या डिस्क के कंट्रोल्स हैं। तो बेसिकली ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ पर हैं। उसके साथ साथ ये आपके पास हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है। नीचे आपके पास ये एंटेना आ जाता है जो कि इलेक्ट्रिकल है। तो ये आप अगर बाहर देखें तो एंटेना अभी नीचे हो रहा है और मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ और अभी मैं इसको अप करूँगा तो ये एंटेना ऊपर हो रहा है कुछ इस तरीके से। सो उसके लिए आपको ये यहाँ पर बटन दिया गया है और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाता है डिफरेंशियल लॉक का सेटअप। उसके साथ साथ आपके पास हीटेड साइड मिरर्स हैं जो कि ये बटन है। तो अगर आप इसको प्रेस कर लेते हैं, इस फंक्शन को आप ऑन कर लेते हैं तो जो इसके साइड मिरर्स हैं वो फॉग नहीं जमा होगी या बारिश में आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। रियर फैन को यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास डीफॉगर का बटन आ जाता है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। ये एक डमी बटन है। नॉर्मली यहाँ भी कोई ऑप्शन होता होगा बट इस गाड़ी के अंदर ये डमी बटन आपको मिलता है। उसके साथ साथ
यहाँ स्क्रीन के अंदर आपको ये शो करता है करंट टेम्परेचर वगैरह, जैसा कि आप देख सकते हैं 29 डिग्री टेम्परेचर, और इसके साथ साथ ये 19.5 शो कर रहा है इनसाइड का टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखा देता है। उसके अलावा नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाती है जी एक अदद एश ट्रे, और ये कुछ इस तरीके से स्लाइड करके ओपन होती है, और इसको आप प्रेस करेंगे तो ये वापस क्लोज़ हो जाएगी। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये सिगरेट लाइटर है, और आपके पास यहाँ पर 12 वोल्ट की पावर आउटलेट भी है, तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये आपकी जिगजैग ट्रांसमिशन आ जाती है, या इसे आप सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन भी कह सकते हैं। इसमें हमारे पास आर है, एन न्यूट्रल है, डी है, फिर उसके बाद आपके पास 4 गेयर्स हैं, और उसके बाद 3, 2, और लास्ट में हमारे पास लो गेयर का ऑप्शन आ जाता है। सो इसे हम वापस पार्क पर शिफ्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास ये इसका 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल आ जाता है, जो कि बिल्कुल मैनुअल है, जिस तरह से ओल्ड स्कूल गाड़ियों के अंदर होता है, बिल्कुल वैसा ही इसमें आपको मिलता है। आगे आपके पास ये सारी सस्पेंशन के कंट्रोल्स हैं, और क्योंकि इसमें आपको एयरमैटिक सस्पेंशन मिलती है, तो यहाँ से इस बटन की मदद से आप इस गाड़ी की हाइट को रेज या ड्रॉप भी कर सकते हैं। और ये पीछे आपके पास जो है हाइट कंट्रोल ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं या ऑन कर सकते हैं, और यहाँ से आपके पास ये सस्पेंशन के मोड्स हैं, तो कंफर्ट, स्पोर्ट या नॉर्मल पर आप इसको यहाँ से रख सकते हैं। उसके अलावा ये आपके पास फ्रंट पर हीटेड सीट्स हैं, उनके कंट्रोल्स आ जाते हैं। यहाँ से आप अगर इस कंपार्टमेंट को देखें तो इसके नीचे आपके पास 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं, जिनके बीच में ये आपको ये रबर्स मिलती हैं, तो जो भी आपने ग्लास या कोई भी ड्रिंक वगैरह रखी है उसको अच्छे तरीके से ये होल्ड करने के लिए होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि सेफ्टी की अगर बात मैं करूँ तो इसमें एयर बैग्स आपको दिए जाते हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ पैसेंजर के लिए वहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर एयर बैग आपको मिल जाता है, जो कि आप ये देख सकते हैं बिल्कुल इस जगह पर। सो सेफ्टी के लिए आपको ये चीज़ें इसमें दी जाती हैं। उसके अलावा अगर आप रूफ़ पर देखेंगे तो इसमें ये वाला जो मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग आ जाती है। यहाँ ऊपर आपको लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। तो सनरूफ के लिए आपको यहाँ से कंट्रोल्स मिलते हैं, आप इसको ओपन कर सकते हैं इस तरीके से, और ये वन टच के साथ आता है, आपको बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप प्रेस करके रखें तो ये ओपन हो जाएगा, और आप हाथ बेशक हटा भी दें इस तरह से ये वापस क्लोज भी हो जाएगा। एक और चीज़ कि ये हल्का सा इसमें टिंट भी आपको मिलता है, तो अगर आपने इसका ये कर्टन ओपन भी किया हुआ है फिर भी धूप उतनी ज़्यादा अंदर नहीं आती। ये सनरूफ काफ़ी हद तक धूप को रोक लेता है, लेकिन लाइट इसको ओपन करने की वजह से थोड़ी सी अच्छी गाड़ी के अंदर आ जाती है। तो ये एक चीज़ है, और सनरूफ को आप इस जगह से इस दूसरे बटन की मदद से टिल्ट भी कर सकते हैं, तो इससे ओपन होगा, इससे सनरूफ टिल्ट होगा। इसके साथ आपके पास यहाँ पर 2 लाइट्स हैं, जो कि अभी तो एलईडी के अंदर हैं, लेकिन ओरिजिनल ये हैलोजन बल्ब्स के अंदर ही होती हैं। उसके अलावा जी अगर आप इससे ऑफ रोडिंग करते हैं तो गाड़ी के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पर ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, जैसा कि यहाँ ऊपर है, ये आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर नीचे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। इसी तरह यहाँ बैक साइड पर रियर पैसेंजर के लिए एक ग्रैब हैंडल आगे है, एक पीछे है, तो डिफरेंट जगहों पर आप इसको इसमें ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूँ तो इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें जो सिटिंग पोस्चर है वो बहुत ही शानदार है। और आप अगर इसको बेशक लंबी ड्राइव पर लेकर चले जाएं, आप इसको 7-8 घंटे मुसलसल ड्राइव करें, लेकिन इस तरह की सीट्स डिज़ाइन हुई हुई हैं कि आप इससे बिल्कुल भी थकेंगे नहीं। और प्लस क्योंकि ये सीट्स अगर आप देखें तो ये लेदर में भी हैं, तो लेदर वाली सीट्स होने की वजह से आपको एक प्रॉपर प्रीमियम गाड़ी वाली फील इसके अंदर आती है। अनफॉर्चुनेटली ये परफोरेटेड नहीं है, तो वो एक चीज़ आपको इसमें नहीं मिलती, लेकिन ये हीटेड ज़रूर हैं। तो अगर आप सर्दियों में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो लेदर बेसिकली सर्दियों में ज़रा फैब्रिक पर बैठते हुए आसानी होती है, लेकिन लेदर सीट्स जो होती हैं वो सर्दियों में ठंडी भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो उसमें भी आप तंग हो सकते हैं। उस सूरत में आपके पास यहाँ पर अगर ये देखें तो हीटेड सीट्स का ऑप्शन है, तो आप इनको पहले से हीटेड सीट्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ साथ अगर मैं पीछे आ जाऊँ तो रियर सीट्स पर हमारे पास कुछ इस तरह से सिटिंग पोजीशन बन जाती है, जो कि काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके साथ साथ पिछली सीट्स के अंदर आपको 60 और 40 का स्प्लिट भी मिलता है, तो आप अगर लगेज स्पेस को बढ़ाना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट आ जाती है, और यहाँ नीचे अगर आप देखें तो इसका ये जो फ्लोर है ये बिल्कुल फ्लैट है, तो 3 बंदे सुकून से बैक साइड पर इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं। और ऊपर आपको इसमें यहाँ पर लाइट्स भी दी जाती हैं, तो बैक साइड पर भी पैसेंजर अगर कोई रीडिंग वगैरह करना चाहते हैं या रियर कैबिन लाइट्स को ऑन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर मैं इसकी रियर सीट्स की बात करूँ तो बैक साइड पर आपको ये बड़ा ही स्पीशियस किस्म का कैबिन मिलता है पैसेंजर के लिए। तो यहाँ पर अगर डोर के ऊपर आप देखेंगे तो फ्रंट डोर की तरह यहाँ भी आपको वुडन टेक्सचर मिलेगा, इसके साथ साथ लेदर का यूज़ हुआ है। और अटेंशन टू डिटेल अगर आप देखें तो लेदर भी 2 डिफरेंट कलर्स में आपको दिया गया है, एक लाइट है एक डार्क है, तो काफ़ी प्रीमियम लुक आपको यहाँ पर नज़र आती है। उसके अलावा वार्निंग लाइट यहाँ पर आपको नीचे मिल जाती है, स्पीकर ग्रिल है, आपके पास बैक साइड पर एश ट्रे भी आपको दी गई है, इसके साथ साथ रियर विंडो के लिए आपको बटन मिल जाता है।
और अगर हम अंदर आ जाएं, अच्छा यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि इधर भी आपको सिग्नस की ये ब्रांडिंग मिल जाती है इसकी डोर सिल प्लेट के ऊपर, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। लेग स्पेस रियर साइड के लिए इतनी है। इसके साथ साथ अगर मैं हेड स्पेस की बात करूँ तो अच्छा और डिसेंट किस्म का यहाँ पर हेड स्पेस मेरे पास मौजूद है। और बैक साइड पर आप बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इस गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं, क्योंकि ना तो आपके पास लेग स्पेस का कोई इशू है, ना ही आपके पास हेड स्पेस का कोई इशू है। इसके साथ साथ इसकी ये जो पिछली सीट्स हैं, इनका जो एंगल है ये भी बहुत ही मज़े का है। अगर मैं इसको रेवो या रॉको वगैरह वाली गाड़ियों के साथ कंपेयर करूँ तो ये बहुत मज़े का और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिक्लाइनिंग होता है तो आपकी जो सिटिंग पोजीशन है वो काफ़ी मज़ेदार बनती है। प्लस जो रियर पैसेंजर्स हैं उनकी मज़ीद सहूलियत के लिए आपको एयर वेंट्स यहाँ रूफ़ के ऊपर भी मिल जाते हैं, तो इनको आप अपनी मर्ज़ी से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं एयर के फ़्लो को जहाँ भी आप चाहते हैं। इसके साथ साथ एक वहाँ पर भी मौजूद है, और जो थर्ड रो वाले पैसेंजर हैं उनके लिए आपको अलग से एक एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं। तो बेसिकली आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें प्रॉपर ड्यूल जोन एसी आता है, और रियर जो एसी है उसके यहाँ ऊपर आपको वेंट्स मिल जाते हैं जो कि बिल्कुल थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए होते हैं। अब थर्ड रो की जो इसकी सीट्स हैं ये अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक लैंड क्रूज़र की तरह की हैं। साइड से फ़ोल्ड हो जाती हैं, और अगर आप इनको अनफोल्ड करेंगे तो दो बंदे यहाँ पर आराम सुकून से बैठ सकते हैं। बट के फ़ोल्ड होने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट ही हो जाती हैं, तो आपको सिटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी मिलती है। लेकिन ये चीज़ आप देखिएगा कि अगर आप इसमें 7 पैसेंजर्स सफ़र करते हैं तो फिर आपके पास इसमें बूट स्पेस बिल्कुल भी नहीं बचेगी। सो गाइस, ये था सारे का सारा एक्सटीरियर और इस गाड़ी का इंटीरियर। अब इससे पहले कि मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी। इंजन इसका बिल्कुल शानदार कंडीशन के अंदर है। इंजन के अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा साउंड, एक्स्ट्रा नॉइज़ बिल्कुल भी सुनने को नहीं मिलेगी। बेशक ये गाड़ी 2 लाख किलोमीटर्स के आसपास चली हुई है, लेकिन स्टिल टोयोटा की ये वाली जो गाड़ियां हैं आराम से 5-5 लाख किलोमीटर्स भी चलती हैं, अगर आप केयरफुली ड्राइव करें और प्रॉपर तरीके से इंजन की केयर करें, मैकेनिकल पार्ट्स की केयर करें, तो सुकून से ये गाड़ियाँ 5-5 लाख किलोमीटर्स भी चलती हैं। अभी मैंने गाड़ी का एसी बंद किया है, थोड़ी देर के लिए ऑफ़ किया गाड़ी को मैंने, लेकिन जब इसका एसी चल रहा था तो उसकी कूलिंग नेक्स्ट लेवल की थी। और अगर अभी आप देखें तो ये गाड़ी प्रॉपर धूप वाली जगह में खड़ी है और ठीक ठाक गर्मी है इस टाइम बाहर। उसके बावजूद इसके एसी की कूलिंग ऐसी थी कि मुझे मजबूरन इसको बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत ही कैबिन बहुत ज़्यादा कूल हो गया था। सो ये है जी सारे का सारा इंटीरियर। प्राइस की तरफ आते हैं। 2005 मॉडल टोयोटा सिग्नस है ये, और इसकी डिमांड की जा रही है 1,35,00,000। जस्ट इसके एक फ्रंट फेंडर के ऊपर पेंट के माइनर से टचअप्स हैं, बाकी ये टोटल जेन्युइन गाड़ी है। तो अगर आप सिग्नस रखने का शौक़ रखते हैं, आपको ऑफ रोड व्हीकल्स पसंद हैं, और इस तरह की क्लासिक टाइप की लग्जरी एसयूवीज़ आप रखने का शौक़ रखते हैं, तो ये गाड़ी मेरे ख्याल से एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आइए जल्दी से मैं आपको इसका इंजन भी दिखाता हूँ और फिर वीडियो को हम क्लोज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये है इस गाड़ी का पावर हाउस, जो कि 4700 सीसी V8 इंजन आपको मिल जाता है। ये इसके ऊपर कवर है, और इंजन का जो कोड है वो यहाँ लिखा है 2UZFE। इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये गाड़ी आपको 4 किलोमीटर से लेकर 6 किलोमीटर तक की एवरेज देती है। डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से चलाते हैं, कैसी इन्वायरमेंट में चलाते हैं। उसके अलावा ये पूरा इंसुलेटेड है, बैक साइड पर इंसुलेशन मौजूद है, तो कैबिन काफ़ी क्वाइट किस्म का है इस गाड़ी का। इंजन बे की आप लोग देख सकते हैं, ये कम्प्लीटली स्टॉक ही है और काफ़ी बेहतरीन हालत के अंदर है। सो इसे हम वापस कर लेते हैं क्लोज। और ये था जी आज का रिव्यू टोयोटा सिग्नस 2005 मॉडल का। वाइट कलर की गाड़ी है, इस्लामाबाद की ये रजिस्टर्ड है। अगर इसको खरीदना चाहें, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर आप विजिट कर सकते हैं, या अगर आपने कोई भी एसेसरीज़ की इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आप सैगल मोटर्स पर फिर भी विजिट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।